नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज। इस वक्त हम जो है दुर्ग के केलावाड़ी पर मौजूद है, जहां पर रमजान का पावन महीना चल रहा है। और ऐसे में ऐसे खास मौके पर जो हमारे साथ है, नवाब सिद्दीकी भाईजान हमारे साथ मौजूद है। आइए, जो रमजान का पवित्र महीना चल रहा है उसके बारे में हम कुछ चर्चाएं करेंगे, जो बहुत ही प्रमुखता के साथ सभी को जानने चाहिए। तो नवाब सिद्दीकी जी, तो पहले तो आपको वीएलसी में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। रमजान का महीना चल रहा है, सारी तरफ बहुत खुशियों का माहौल चल रहा है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं नवाब जी की इस्लाम क्या है। इस्लाम की जो बुनियाद है वो हक बातों को मानने पे रखी गई। जी। इस्लाम में बोला गया कि सही को सही, गलत को गलत बोला जाए। जो सही हो, जो सच्चे लोग हों, उनके साथ जी। खड़े हो जाएं और उनका साथ दें। रमज़ान का जो महीना है ये बहुत ही अफजल और बहुत पवित्र माना गया है इस्लाम में। इस्लाम में 30 दिन के रोज़े रखे जाते हैं इस पवित्र महीने में। और इस महीने में जो इबादत की जाती है उसका जो पुण्य है वो बाकी की जो 11 महीने बचते हैं उससे ज़्यादा मिलता है। मतलब विशेष पीरियड है ये विशेष है। जी। और इसमें छोटे बच्चे, बच्चियां से लेकर इवन जो लोग बीमार भी रहते हैं जी। वो भी, कुछ लोग शुगर पेशेंट होते हैं, बीपी वाले होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, जी। रोज़ा रखने की हिम्मत नहीं होती, जी। लेकिन वो अल्लाह से दुआ करते हैं। जी। और ईश्वर जो है, अल्लाह जो है, उनकी दुआएं सुनता है, उनको ताकत देता है, हौसला देता है। आप देखे होंगे काफ़ी छोटे बच्चे भी रोज़ा रख लेते हैं। तो ये जो ताकत मिलती है, ये इच्छा शक्ति जो है ना, वो इस महीने में सभी की बाकी महीनों के बनिस्बत इस महीने जो है वो इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। तो रोजा रखने के मुख्य कारण क्या वजह है? ये हमें एक मैसेज देना है इस्लाम के नज़रिए से, दीन के नज़रिए से, अल्लाह की तरफ से, कि जब हम भूखे पेट रह के, प्यास रह के, भूखे रह के, प्यासे रह के अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह को सबसे पहले तो वो इबादत बड़ी पसंद है। इबादत वैसे भी अल्लाह को बहुत पसंद है। इबादत से मुराद ये है कि उसकी स्तुति जी। ईश्वर की। और भूखे रह के, प्यासे रह के ये होता है कि जब वो हमारा पेट भरा होता है और कोई गरीब आदमी, कोई भूखा आदमी हमसे अपने खाने की, अपने भूखे पेट होने की तलब करता है तो हम उसको महसूस कर सकें, किसी गरीब की मदद कर सकें, उसको खाना खिला सकें, जो कि बहुत ज़रूरी है। जी। अगर हम भूखे नहीं रहेंगे तो भूख की शिद्दत क्या होती है ये हम नहीं समझ सकते। जी। प्यास की शिद्दत क्या होती है, अगर हम खुद प्यास को नहीं बर्दाश्त करेंगे जी। तो सामने वाला कितना प्यासा है, कितना भूखा है, ये हमें तब तक समझ में नहीं आएगा जब हम खुद उस पल से नहीं गुजरे हों। जी। जी। रमजान के पवित्र महीने में जो है क्या संदेश मिलता है या हम देते हैं? रमज़ान का जो महीना है ये संदेश देता है आपसी भाईचारे की। आप देखिए, रमज़ान में जो हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद सारे लोग जो है एक दूसरे से जो गले मिल के बधाई देते हैं, वो एक आत्मीयता का संबंध होता है। जब हम एक दूसरे से गले लगा के एक दूसरे को मुबारकबाद, बधाई देते हैं जी। तो काफ़ी आत्मीयता का ऐसा महसूस होता है कि बहुत करीब हैं हम एक दूसरे के। तो ये सबसे मेन चीज़ है उसकी। तो भूखा रहना, प्यासा रहना, ये वो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन भूखे प्यासे रह के किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, किसी को भला बुरा नहीं बोलना है, बुराइयों से अपने आप को दूर रखना है। जी।
कोई भला बुरा कर रहा है तो उसको रोकना है बुराई से। जी इसमें आंखों का पर्दा है। इस्लाम में देखिए मर्द के लिए ज़रूरी है कि वो आंखों का पर्दा रखे। बुराइयों से रोकता है इस्लाम जो है। समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं, जी लेकिन रमज़ान का जो महीना है, इस महीने में अगर किसी के अंदर कोई खामियां भी हैं तो वो उन अपनी खामियों को अपने आप से दूर कर देता है इस महीने में। जी और वो इस पूरे महीने में रोज़ा रखता है और अल्लाह की इबादत करता है। जी। रोजा रखने के नियम क्या है और इसके जो तरीका है क्या है? रोज़ा रखने का नियम ये है कि सूरज के उगने से पहले 5 बजे के आसपास, जी उससे थोड़ा पहले आप उठ जाइए। जैसे कि नॉर्मली हम लोग तो सुबह की नमाज़, फजर की नमाज़ जो बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे थोड़ा आधा घंटा पहले उठ के जो भी आपको, कुछ लोग दूध पी लेते हैं, कुछ लोग ब्रेड आमलेट खा लेते हैं, कुछ लोग खजूर खा लेते हैं, कुछ लोग पानी पी के रोज़ा रखते हैं। कोई बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता, क्योंकि अगर आप नींद से उठेंगे तो वैसे भी कुछ खा नहीं सकते आप, तो बहुत थोड़ा सा कुछ भी लेके पानी पी के रोज़ा रखा जाता है। रोज़ा खोलने का जो वक्त है वो अभी है 6:15 बजे का, मगरिब के अजान के वक्त। दिन भर हमें इबादत करना है, कुरान पढ़ना है, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना है। जी सिद्दीकी जी, इस बीच जो ईद मनाया जाता है वो जी। कब मनाया जाता है और ईद मनाने की जो समय कैसे तय किया जाता है? रमज़ान के जो 30 रोज़े पूरे होते हैं, कई बार 29वें रोज़े की शाम को चाँद दिख जाता है, तो 30वें दिन ईद हो जाती है। कई बार 30 रोज़े पूरे होते हैं, 30वें रोज़े के दिन चाँद दिखता है शाम को, तो उसके नेक्स्ट डे फिर ईद होती है। और तरीका ईद मनाने का यही है कि सुबह जाते हैं, ईदगाह जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ाई जाती है, नमाज से बाहर आते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और मीठा खाना खाया जाता है, खुशी सेलिब्रेट करते सब आपस जैसे में। दीपावली में होता है। जी जी। जी जी सिद्दीकी जी, मैं आपसे, मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है जी कि जो रमजान शब्द है जी। ये कब और कहाँ से आया? आ, ये बड़ा, इस सवाल का जवाब मेरे लिए मुश्किल होगा, ये मुझे देखना पड़ेगा, ये मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि रमज़ान जो है हमारे जैसे 12 महीना होते हैं ना, जी वैसे ही हमारे यहाँ भी जैसे जनवरी फरवरी होता है, और उसमें क्या अगहन मास, जी जी। आषाढ़ सावन आषाढ़ भादो सावन, इसमें। वैसे ये इसमें है उर्दू कैलेंडर में। तो ये एक महीना आता है रमज़ान का, हम्म, उसी महीनों के तहत। तो अब वो पर्टिकुलर नाम क्यों रखा गया ये मुझे देखना पड़ेगा, इसकी मतलब मैंने स्टडी नहीं है इसकी मेरी। मतलब एक प्रश्न आपके पास भी रुक जी गया है, मिल गया है आपको भी जानने के लिए। जी। तो रमजान में स्पेशल जिस तरह से था, तो भारत में लगभग कितने लोग हैं जो रमजान को मतलब सेलिब्रेट करते हैं? क्या दूसरे भी मुल्क में मतलब रमजान को सेलिब्रेट करते हैं? दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ रमज़ान को सेलिब्रेट ना किया जाता हो, जी क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ मुस्लिम ना हो, जी जब तक कि मेरी स्टडी है। जी और जो मेरा जीवन काल रहा है उसमें तो मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं हम्म, वो एडवांस में बधाई देते हैं, जी रमज़ान की बधाई देते हैं, ईद की बधाई देते हैं, ईद में मिलने आते हैं। तो और हमारे यहाँ का तो जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम वाली बात, तो हमारे यहाँ तो भाईचारा बहुत अच्छा है। कई लोगों का कहना है कि जो रमजान का जो उपवास है जी वो बहुत ही मतलब कठोर है, जैसे किसी भी चीज को नहीं निगलना, कड़ाई कड़कता के साथ पालन करना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्या नहीं कर सकते ऐसा रमजान रमज़ान में आपको उपवास में? पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है, जी, ऊंची कोई आवाज ना में। कोई चीज़ पीना है आपको, ना कोई चीज़ खाना है। जी और जैसा आपको बोला कि अपने व्यवहार में बड़ी शालीनता रखनी है आपको, आपको लगना चाहिए कि आप रोज़ा रख रहे मतलब हैं। उस दिन ये मान के चले कि इबादत ही चलना चाहिए, बस बस ऐसा कह सकते हैं बस आप? बस। अगर ये बात उसमें रमज़ान में ये हुक्म है रोज़ा रखे हुए इंसान के लिए
कि अगर आप मुझसे नाराज़ होती हैं और मुझ पर आप हावी होती हैं, गाली गलौज करती हैं या एक झापड़ भी मार देती हैं मुझे, तो मेरा इस्लाम उस वक्त मुझे ये इजाज़त देता है कि मैं हाथ जोड़ूं और आपसे ये बोलूं कि बहन जी मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मुझे क्षमा करें। अगर इस तरह का अगर वाकई में अगर है तो ये रमजान का जो पावन महीना है ये तो 12 महीना होना चाहिए, बिल्कुल होना क्योंकि जिस चाहिए। तरह से आप बताएं जी हाँ, कि रोजा के समय जो हम लोग लेके या नियम है कि बहुत शालीनता से रहना है। शालीनता से जी रहना हाँ, है, जी हाँ, जी यही हाँ। शालीनता अगर बरकरार हो जाए जी, तो फिर क्या कहने। ये हमेशा होना चाहिए। जी देखिए शालीनता जो है वो आपको, एक सभ्य समाज की उत्पत्ति कैसे होती है? जी आपके शालीन होने से। जी अगर आप शालीन नहीं हैं तो एक सभ्य समाज का हिस्सा आप नहीं हो सकते। शालीनता एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ साथ जी आपके आसपास के माहौल को बहुत अच्छा करती है। जी आपका व्यवहार जो है वो जी आपके व्यक्तित्व को दिखाता है। जी तो सबसे अच्छा आपका व्यवहार होना चाहिए। जी अगर किसी वजह से मैं आपसे नाराज़ हूँ या आप मुझसे नाराज़ हैं, तो उसका जो तरीका बताया गया है वो यही है कि हम और आप आपस में बैठ के बात कर लें, और कोई मसला है तो उसको आपसी सहमति से सॉर्ट आउट कर लें। जी उसके लिए उग्र होने की ज़रूरत नहीं है। जी लेकिन आजकल देखा गया है कि बहुत जल्दी हम और आप एक दूसरे के ऊपर नाराज़ हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस्लाम का बिल्कुल जो बेस है ना, जो बुनियादी बात कही गई है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे अच्छा मोमिन वही है, जो सबसे अच्छा मुसलमान वही है जो व्यवहारिक बहुत अच्छा हो, जिसका व्यवहार बहुत अच्छा हो, तो सबसे अच्छा मुसलमान है। लोगों की दुआओं के लिए जो हाथ उठते हैं जी इबादत करने के लिए, जी। कोई ऐसे नगमा या कलमा अगर सुना देते तो नहीं, हमारे दर्शक बहुत खुश हो जाते। देखिए दुआओं की जहाँ तक बात है, जी आप देखेंगे, ये हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी मस्जिदों में भी जब भी दुआ की जाती है, मुल्क के अमन और चैन के लिए दुआ की जाती है। जी क्योंकि जैसे एक छोटा सा घर होता है, जी उस घर में अगर कला है जी तो आप यहाँ से जाने से पहले 100 बार सोचेंगे मैं जा रही हूँ घर, पता नहीं क्या हुआ होगा। अगर उस घर में कला है तो कला से कभी भी ना घर बन सकता है ना देश बन सकता है। कला कहीं भी नहीं होना चाहिए, उससे नुकसान ही होता है। जी हमेशा अमन और चैन की दुआ आपको और हमको मिल के करनी जी चाहिए। ये सबसे अच्छी चीज़ है, जी देश के लिए भी, जी। अपने शहर के लिए भी, अपने घर के लिए भी। आ, नवाब सिद्दीकी जी, जो आप जो दुआ करते हैं, जी और मुझे तो नहीं आता, जी। पर मैं आपसे वो सुनना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। जब आप इबादत करने के लिए हाथ ऊपर उठाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, आपके शब्द क्या होते हैं? हमारे शब्द यही होते हैं कि नहीं, ईश्वर उसी से, उर्दू से ही, उर्दू से ही। नहीं मैं उर्दू से ही बता रहा हूँ, हमारे जी शब्द यही होते हैं जी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, दुनिया में सब अमन चैन से रहें, सब खुशहाल रहें, कोई परेशान ना रहे, ये दुआ करते हैं। ये आप देखिएगा, आपको टीवी में भी देखा होगा आपने। बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जब भी दुआ होती है तो वो सामूहिक रूप से होती है। अगर आप ऐसा ख्याल करें कि वो अगर इमाम साहब या हाफिज साहब दुआ कर रहे हैं कि पर्टिकुलर मुस्लिम कौम के लिए कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। वो पूरे समाज के लिए, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करते हैं। जी। ये सच्चाई है। सिद्दीकी साहब, आप इतने अच्छी बात बता रहे हैं कि इस्लाम के जो नियम कानून है बहुत प्यार मोहब्बत से रहने का, तो ये कौन लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम करते हैं? इसका मैं क्या जवाब दूं आपको? देखिए, किसी भी समाज में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग होते हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। कोई भी समाज हो, आप देख लीजिए, जी किसी भी समाज के जो भी प्रमुख लोग हैं, वो कभी ये संदेश नहीं देते कि तुम गलत रास्ते पे जाओ या गलत करो। आप किसी भी समाज को उठा लें, कोई भी समाज हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उनके जो भी पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, सम्मानजनक जो लोग हैं, सम्मानित जो लोग हैं, वो हमेशा अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को यही संदेश देते हैं
कि हमको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे गलत संदेश जाए। ये हर समाज के प्रमुखों को मैंने देखा है, वो हमेशा अच्छी दर्श देते हैं। अब रहा सवाल मानने वालों का, तो कुछ लोग उनकी बातों को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो नवाब सिद्दीकी जी, आप कुछ ऐसे कहना चाहेंगे रमजान के महीने में जो आपके दिल की आवाज हो, जो आम जनों तक पहुंचे? आम जनों तक मैं बस दुआ कर सकता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह इस मुल्क के अमन चैन को बरकरार रखे और सब भाईचारे से रहें और इस देश में एकता और खुशहाली लाएं सब मिलके। जी, नवाब सिद्दीकी जी, आपको भी वीएलसी न्यूज की तरफ ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत शुक्रिया आपका। और आप भी बहुत अच्छे सेलिब्रेट करें और देश में चैन अमन हो। इन्हीं हम भी दुआओं दुआ के करते साथ हैं, हम भी दुआ आपसे करते हैं, जरूर। विदा लेते हैं। आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, जी आपने समय दिया, जी बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमने देखे रमजान के पावन महीने पे नवाब सिद्दीकी जी से हमने बात किए, कुछ ऐसे विचार भी किए जहाँ पर जो है धर्म को मजहब से एक दूसरे से तर्क वितर्क कराने में भिड़ा देते हैं। उनके जो रिजल्ट आते हैं, उनके जो परिणाम होते हैं, यकीनन गलत होते हैं और जिसके चलते आपस की भाईचारा जो है टूट जाता है और एक दूसरे को संदेह प्रत से देखते हैं। तो जो पावन महीना चल रहा है रमजान का, प्यार मोहब्बत का महीना है, एक दूसरे को सेलिब्रेट, गले लगाने का, बहुत प्यार से बात करने का महीना चल रहा है। तो इन्हीं ये जो दुआएं हैं, ये जो अमन चैन है, ये पूरे दुनिया में कायम रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं।